हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम होंगे। है इसमें तलहा। मोहसिन तो गाइस गाइस, रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 72 का पार्ट नंबर 1 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट एपिसोड थी, लास्ट पार्ट था, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और एंड पे शॉकिंग हो चुका था। इंटरेस्टिंग इसलिए गाइस कि किस प्रकार आपने देखा है कि जो कृष्णा जी का जब पता चला है उनको कि वो कितने शॉक्ड हुए हैं सारे। और शॉक्ड इसलिए मोहसिन भाई कि जब ये सारा कुछ पता चला है और युधिष्ठिर को ये धृतराष्ट्र ने बनाने का सोचा है युवराज, तो तो मामा तब शुकनी किस तरह खुलकर मुखालफत कर रहा है कि कर अगर रहा है आपने ऐसा निर्णय लिया किया तो फिर तो मुझे अपनी आखिरी चाल चलना पड़ेगी। और मेरी आखिरी चाल यही है कि मैं युधिष्ठिर का वध कर वध दूं कर भाई। दूं और उसके लिए अब वो कृष्णा जी को सारा पता भी चाह रहा है कि अब मामा शुकनी करने क्या जा रहा है। अब जा उसने रहा है, योजना ये बनाई है कि वो युधिष्ठिर और उनके भाइयों के एक साथ जिंदा जलाकर राख कर राख देगा। कर तो देगा। गाइस आप नेक्स्ट देखेंगे होने क्या वाला है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। जब ये पता चला कि भगवान कृष्ण जीवित हैं, महाराज, उनका नाम भी सुनिए। हाँ, ये मोमेंट उनका कमाल नाम है श्री कृष्ण। हाय तो हाय उनके हाय। भक्त अति प्रसन्न हुए। कृष्ण कृष्ण जीवित है विदुर, कृष्ण जीवित है। लेकिन शकुनी को इस सूचना से बड़ा धक्का लगा। उसने क्रोध में आकर धृतराष्ट्र के सामने ये शपथ ली कि वो किसी भी दशा में दुर्योधन को युवराज बनाएगा। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि किसी भी कारणवश आपने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया तो मैं गांधार कुमार शकुनी राजनीति की वो आखिरी चाल खेल जाऊंगा। अर्थात युधिष्ठिर की मृत्यु वो चाहे कैसे भी करनी पड़े जीजाश्री, चाहे कैसे भी करनी पड़े। चाहे जैसे भी मैं कर बार लो। बार यही सोच रहा हूं कि जब यहां सबको पता चला होगा कि हम जीवित हैं तो कैसा लगा होगा। जो हमारे भक्त हैं वे अति प्रसन्न हुए होंगे और जो शत्रु हैं वे बड़े दुखी हुए होंगे। ये सोच सोचकर कि गोमांतक पर्वत के अग्निकांड में जलकर हम भी भस्म हो गए होंगे। आप अभी तक उसी अग्निकांड में उलझे हुए उलझे हैं हुए और मुझे एक आने वाला अग्निकांड दिखाई दे रहा है। क्या एक और अग्निकांड से गुजरना होगा? हमें नहीं, फिर हमारे सखा। सखा को। हाय हाय अर्जुन। अर्जुन? हाँ, अर्जुन अर्जुन शीघ्र ही अपने भाइयों के साथ एक भीषण अग्निकांड से गुजरने वाला है। तो चलो हम उसकी सहायता को चलते हैं। नहीं, क्यों? अभी इस धरती पर उसके और हमारे मिलन का समय नहीं आया है। उसके पर हमारे इस अग्निकांड से उसकी रक्षा? उसके लिए क्या स्वयं जाना पड़ता है? फिर भी दाऊ भैया, अभी उसके लिए काफी देर है। अभी से उसकी चिंता क्यों? हाय हाय हाय। देखो कन्हैया, यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम सब कुछ जानते हो और मुझसे सब कुछ छुपा कर रखते हो। आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, ये बात मत भूलो। ये कैसे भूल सकता हूँ दाऊ भैया? यहाँ आने से पहले सबसे पहली शर्त तो आपने यही रखी थी। हाँ, और इसलिए रखी थी कि जो हम कहें वही आप करें। तो आज्ञा करें ज्येष्ठ भ्राता, इस समय हमें क्या करना है? केवल इतना ही कि इस समय कौरवों और पांडवों के बीच क्या हो रहा है वो हमें बताओ। तो सुनिए, हम जीवित हैं ये समाचार सुनकर कौरवों का पक्ष कुछ घबरा गया है। हमारे जल जाने का समाचार सुनकर शकुनी ने महाराज धृतराष्ट्र को मना लिया था कि वो अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज घोषित कर दे। फिर क्या, अब ये पता चला है कि हम जीवित हैं तो पांडवों का पक्ष बलवान हो गया है। मैं देख रहा हूं इस समय भीष्म पितामह महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं
कि वो पुत्र मोह में पांडवों के साथ अन्याय ना करें। महाराज, हस्तिनापुर के सभी राजकुमार अपनी अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हैं। अब उनकी राजधानी में लौटने का समय हो गया है। जी पितामह। मैं अपनी वृद्ध आंखों से उन्हें हस्तिनापुर में हंसता खेलता हुआ देखना चाहता हूं। आप उन्हें कब बुला रहे हैं? यथाशीघ्र पितामह। मेरा विचार है कि उनकी राजधानी में लौटने के पूर्व ही आपको युवराज बनाने की घोषणा भी कर देनी चाहिए। इतनी जल्दी का कारण क्या है पितामह? कारण आप अच्छी तरह से जानते हैं राजन। सारी प्रजा, यहां तक कि सारे राज्य में यही विषय चर्चा का मुद्दा बना हुआ है कि महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्र को युवराज बनाएंगे या अपने भाई के पुत्र को। राज्य के सामंतों में भी अलग अलग गुट बन रहे हैं, इसलिए घोषणा अभी कर दी जाए, अन्यथा अगर देर की गई तो भाई भाई में युद्ध की संभावना हो सकती है। पितामह, आप पूजनीय हैं। राज्य के सभी निर्णय आपकी सहमति से ही होते रहे हैं। इस पद के उत्तराधिकार का निर्णय भी आपकी सहमति से होना चाहिए। इसलिए आप ही नाम बता दें तो अच्छा है पितामह। यह तो राजा का कर्तव्य है कि वो अपना युवराज किसे नियुक्त करे। मैं राजा अवश्य हूं, परंतु इस कुल में आपसे छोटा हूं। क्या मैं आपसे परामर्श भी नहीं ले सकता? क्यों नहीं, मगर परामर्श वहीं दिया जाता है जहां उसके स्वीकार करने की संभावना होती है। ये बात देखिए राजन, हस्तिनापुर राज्य सत्य, न्याय, धर्म और प्रजा पालन के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ के राजकुल ने सदा जनमत का आदर किया है। प्रजा का मत किसकी ओर है पितामह? इन सब बातों का पता तो राजा को स्वयं होना चाहिए। यह तो आपके गुप्तचरों का कर्तव्य है कि आपको जनमत की सूचना देते रहे। यही तो दुविधा है पितामह। तराजू के पलड़ों पर एक ओर मेरा पुत्र है तो दूसरी ओर मेरे भाई का पुत्र। इसमें दुविधा कैसी? न्याय के आसन पर बैठने वाले न्यायाधीश के मन में अगर शंका पैदा होने लगे तो वो न्याय तो कभी कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकता। हाँ, भूल अवश्य कर सकता है, परंतु राजन, इतिहास भूल को कभी क्षमा नहीं करता। इसलिए मैं ये चेतावनी देता हूं राजन, चेतावनी कि किसी मोह अथवा दुर्बलता के कारण अन्याय करने की भूल न करना। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। हस्तिनापुर नरेश, महाराज धृतराष्ट्र ने मुझे आज्ञा दी है कि इस दरबार के सभासदों को उस बात से अवगत करा दूं जिसके लिए आज ये राज्यसभा बुलाई गई है। आप सब जानते हैं कि इन दिनों हस्तिनापुर की प्रजा में इस विषय को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि इतने बड़े साम्राज्य का भावी शासक कौन होगा। इतने बड़े साम्राज्य महाराज किसे युवराज घोषित करेंगे? सारे राजकुमार जो इस समय गुरुकुल में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं,
अतिशीघ्र अपनी अपनी शिक्षा पूरी करके राजधानी लौटने वाले हैं। इसलिए महाराज ने निश्चय किया है कि आज वो इस दरबार में हस्तिनापुर के युवराज का नाम घोषित करेंगे। ओए होए होए, क्या बात है। वो ताकि किसका प्रजा नाम घोषित करेंगे? अपने भावी राजा के उचित सम्मान और सत्कार की तैयारी कर सके। आपको क्या लगता है मोहसिन भाई? जिस तरह के मामा शुक्री ने पट्टी प्रेत दुर्योधन के करे, दुर्योधन का ही करेंगे और बाद में क्षमा मांग लेंगे। दुर्योधन तो राजा बन गए। देख लो वो पुत्र मोह में कैसे फंसे हैं। मामा शुक्री करीब जाना चाह रहे हैं। यदि आप सबकी आज्ञा हो तो हम अपने निश्चय की घोषणा कर दें। अवश्य, हम सब आपके निर्णय को जानने के लिए उत्सुक हैं महाराज। क्षमा करें महाराज, इसका बोलना जरूरी परंतु होता इस है। राज्य सभा में इस समय ऐसे बहुत से सभासद बैठे हैं जिनकी ये प्रार्थना है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर किसी भी निर्णय की घोषणा करने से पहले सबको अपना अपना मत प्रकट करने का अवसर प्रदान किया जाए। इसका भालू बाद में बोलेगा, पता नहीं क्या मकसद इसको होता है। गांधार वापस चला जाए, इधर बैठा हुआ है। दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों में से कौन इस पद का अधिकारी है, इसका निर्णय करना इतना सहज नहीं है। दोनों ही बुद्धि, बल और कौशल में एक समान हैं। दोनों ही बुद्धि, बल और कौशल में एक समान हैं। तो गाइस अब देखना ये है कि मोहसिन भाई किस प्रकार अब होने वाला ये फैसला कि क्या धृतराष्ट्र फैसला करते हैं। आप हालांकि देखें ना तला भाई, हस्तिनापुर की परंपरा के मुताबिक तो रजिस्टर का अधिकार है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वो राजा वही बनेगा। राजा बनेगा, बिल्कुल यही अधिकार है। और वैसे भी ये कारेगारी राजा है, इनका सिंहासन पर वो नहीं हुआ अधिकार राज्य नहीं, अभिषेक नहीं हुआ। और उसके बाद अब देखो कि जो पितामह भीष्म है उन्होंने तो सीधा सीधा बताया, उन्होंने कहा कि मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि अगर आपने अधर्म मतलब कि धर्म के विरुद्ध फैसला किया, निर्णय लिया दुर्योधन को राजा बनाने का, तो फिर आप देख लीजिएगा। और अब वो टाइम आ चुका है गाइस के आप देखेंगे अभी वो घोषणा करने ही जा रहे हैं। मामा शुक्री फिर अपनी खड़ा शुक्री हो लगाने गया। के लिए खड़ा हो गया। गाइस मुझे समझ नहीं आती है, आपने बताना है ये इधर रहता क्यों है। इसका एक अपना राज्य है गांधार, जो कि वहां क्यों नहीं जाकर रहता, वहां जाकर अपने वो राज्य चलाए। आप देखिए इधर ही पूरी पड़ा सभा रहता। में कोई नहीं बोलता, मामा शुक्री खड़ा और होकर। उसके बाद महाराज के सबसे पास साथ ही कुर्सी तो इसकी होती है। शुक्र इसका क्या काम है? इसका काम है वो एंड पे जाके बैठे, साड़ पे चढ़ के बैठा होता है, ऐसे ऐसे करने करके बातें सुनाई जाता है। तो गाइस अब नेक्स्ट देखेंगे ये फैसला होने के हवाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिलते हैं भूलिएगा नेक्स्ट guys। वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। Bye-bye।